नमस्कार। भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा की बीएड फर्स्ट ईयर की गणित शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का टॉपिक लेके आया हूँ गणित शिक्षण की विधियों के महत्व, उनको प्रभावित करने वाले कारक और गणित शिक्षण की विभिन्न प्रकार की विधियाँ। यूनिट सेकंड में ये टॉपिक है। सबसे पहले समझेंगे गणित शिक्षण विधियों का महत्व क्या है। देखिए, शिक्षण विधियाँ आप लोगों ने यदि हम देखें तो बीएड पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। बीएड पाठ्यक्रम में इसलिए रखी गई कि जो बीएड पाठ्यक्रम है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की कक्षाओं में को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए अनिवार्य है उनका ये प्रशिक्षण प्राप्त करना। अब एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार ये प्रशिक्षण प्राप्त करना प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापक भी ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बीएड शिक्षण विधियां हैं इसलिए आवश्यक हैं पढ़ना, क्योंकि एक जो छोटी कक्षा के स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए ये शिक्षण विधियां आवश्यक होती हैं। दूसरी बात करें कि ये बीएड शिक्षण विधियां जो हैं बच्चों में स्व अनुशासन और स्वावलंबन की भावना और स्वतंत्रता की भावना का विकास करती हैं। तीसरी बात करें कि जो शिक्षण विधियां हैं न केवल ये शिक्षक को क्रियाशील बनाती हैं, अपितु ये पूरी शिक्षण प्रक्रिया में एक छात्र को भी क्रियाशील बनाती हैं, जिससे कि छात्र भी इस शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है और लेता है। यदि हम इस शिक्षण विधि में यदि हम आगमन और निगमन शिक्षण विधियों की बात करें तो जहां आगमन विधि एक स्थूल से सूक्ष्म की ओर के सिद्धांत का, यानी कि जो दृश्य वस्तुएं हैं उससे अदृश्य एक सिद्धांत की ओर जाती हैं, और एवं हम कह सकते हैं कि ये विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाती हैं। एवं हम यदि बात करें तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार यदि निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं, वहीं ये अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं। हम देखते हैं कि जो शिक्षण विधियां हैं, ये शिक्षण विधियां जहां एक और अध्यापक के लिए एक निश्चित टास्क कर देती हैं कि आपको किस प्रकार के प्रश्न करने हैं और किस प्रकार से अपने पढ़ाने की गति को निर्धारित कर देती हैं, वहीं छात्रों की सक्रियता को बढ़ा देती हैं। बात करें कि शिक्षण विधियां मुख्य रूप से सभी मानववैज्ञानिक होती हैं, जिसके कारण ये अधिकतर बाल केंद्रित होती हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया जिस प्रकार की त्रिध्रुवीय होती है, उसके 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये तीनों ध्रुव ही पूरी शिक्षण विधियों को भी प्रभावित करते हैं। जहाँ एक और यदि हम शिक्षण प्रक्रिया में छात्र की या शिक्षार्थी की बात करें तो शिक्षण विधियां छात्र केंद्रित होती हैं, जिसका कहने का तात्पर्य है कि जैसे छात्र होंगे, जिस स्तर के छात्र होंगे, उस स्तर की शिक्षण विधियों का प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, उसी अनुरूप छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, उसमें गतिविधियों का समायोजन करना चाहिए। और दूसरी ओर यदि हम देखें कि शिक्षक के रूप में देखें तो जैसे शिक्षक का व्यक्तित्व होता है और शिक्षक को पढ़ाने का एक तरीका होता है, और जितने उसके पास संसाधन होते हैं उन संसाधनों के अनुरूप ही वो शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। उसके बाद यदि हम करें पाठ्यक्रम की बात करें तो विषय के उद्देश्यों और टॉपिक के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सामान्यतः विभिन्न विषयों में या हम गणित शिक्षण के विषय में हम किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि विभिन्न विषयों में हम और गणित शिक्षण में भी हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शन के साथ साथ हम कहते हैं कि व्याख्या प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं, संश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं, विश्लेषण विधि होती है, आगमन विधि और निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, खोज विधि ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं,
परियोजना विधि का प्रयोग करते हैं, अधिन्यास विधि का प्रयोग करते हैं। हम इसके अलावा भी बहुत सारी विधियाँ हम समय समय पर हमारी जो रिसर्च हैं, रिसर्च के द्वारा और नई नई विधियाँ आई हैं, मुख्य रूप से हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें हम सबसे पहले आज थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे यदि व्याख्यान विधि के बारे में। तो व्याख्यान विधि को पहले बात करें, इस व्याख्यान विधि को हम लेक्चर मेथड कहते हैं। लेक्चर मेथड का मतलब होता है कि एक भाषण के रूप में कोई बात को रखना। चूँकि ये लेक्चर मेथड है, ये लेक्चर मेथड पूर्णतः से शिक्षक केंद्रित होता है। जिस प्रकार से भी शिक्षक अपने विषय वस्तु को पढ़ाना चाहे, इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और इसमें जो छात्र होता है एक मूक दर्शक के रूप में केवल उसकी बात को, शिक्षक की बात को सुनता है। इसलिए ये जो शिक्षण विधि है वो एक मार्गीय शिक्षण विधि है। इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है जबकि छात्र जो है सक्रिय नहीं रहता है। इसलिए इसको हमने एक मार्गी कहा है और कहीं कहीं पर इसमें मूक शिक्षण विधि के रूप में भी हम इसको जानते हैं। और यदि हम बात करें कि जो व्याख्या विधि है, व्याख्या विधि में पूरी तरीके से हम देखें कि शिक्षक जो होता है पूरी शिक्षण प्रक्रिया में हावी रहता है इसमें, और ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं अमनोवैज्ञानिक विधि है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।